स्वागत है आप सभी का इस वीडियो के अंदर। तो अपन इस वीडियो में बात करेंगे फॉरेक्स करेंसीज के बारे में। फॉरेक्स करेंसीज क्या होती है और कैसे काम करती है। जब भी अपन फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो अपन एक करेंसी को खरीद रहे होते हैं और दूसरी करेंसी को बेच रहे होते हैं। दोनों एक पेयर होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है यूरो यूएसडी, जेबीपी जेपीवाई और भी करेंसी होती है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यूएसडी जेपीवाई और बाकी सब। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पेयर्स काम कैसे करते हैं? बेस करेंसी, कोट करेंसी और पिप्स क्या होते हैं। तो आज अपन इस वीडियो में बिल्कुल सिंपल वे में ये सब समझेंगे कि करेंसी पेयर्स क्या होते हैं और उस पर अपने को कौन से मेन करेंसीज पे फोकस करना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बेस करेंसी और कोड करेंसी पे। तो जैसे कि अपना ये पेयर है यूरो यूएसडी, इसके अंदर जो पहली करेंसी होती है वो होती है बेस करेंसी। जैसे कि यहाँ पर अपने पास बेस करेंसी है, तो इसके अंदर पहली करेंसी होती है जो होती है बेस करेंसी। सेकंड जो होती है वो होती है कोड करेंसी। तो कोड करेंसी होती है जैसे कि इसमें हो गया यूएसडी। तो अगर पेयर है ये जैसे कि यूरो यूएसडी, तो इसका मतलब है कि अपने को 1 यूरो खरीदने के लिए यूएसडी पे करना पड़ेगा। जैसे कि अभी इसकी यूरो यूएसडी का अपने चार्ट खोल रखा है, यहाँ पे इसकी प्राइस चल रही है इसकी प्राइस चल रही है अभी 1.17783। इसका मतलब ये है कि अपने को 1 यूरो लेने के लिए इतने यूएसडी पे करने पड़ेंगे। मतलब 1 यूरो खरीदने के लिए अपने को इतने यूएसडी पे करने पड़ेंगे जब अपने को 1 यूरो मिलेगा। अब सेकेंड अपन बात कर सकते हैं कि किस किस तरीके करेंसीज होते हैं। यहाँ पे 3 तरह के करेंसीज होते हैं। पहले होते हैं मेजर करेंसीज। मेजर करेंसीज वो होते हैं जिसके अंदर वॉल्यूम ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ट्रेड होती है। एक जो लिमिटेड होती है, इसके अंदर आप एज एन बिगनर हो तो आप इन करेंसी से शुरू कर सकते हो। इसके अंदर आपके लॉसेज होने के चांसेस कम रहते हैं क्योंकि इसके अंदर मूवमेंट रहता है, तो आप अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। सेकंड होते हैं माइनर करेंसीज। माइनर करेंसी होती है जिसके अंदर थोड़ी कम वॉल्यूम होती है और थोड़े कम लोग ट्रेड करते हैं, जिसके अंदर आप अगर बिगनर हो तो यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। अगर इंटरमीडिएट हो तो इनको भी स्टार्ट कर सकते हो, इनमें भी ट्रेड कर सकते हो आप। ये सारी माइनर करेंसीज होती है। एंड थर्ड हो गया एग्जॉस्टिक करेंसीज। एग्जॉस्टिक करेंसीज होती है जिसके अंदर बहुत रेयर ट्रेड होता है, क्योंकि इसके अंदर रिस्क भी बहुत होता है, क्योंकि स्प्रेड भी ज़्यादा होता है और प्राइस वॉलिटिलिटी भी होती है। तो अगर अपन बिगनर है तो सिर्फ मेजर करेंसी से ही काम करो, इसकी वॉल्यूम ज़्यादा होती है और मूवमेंट भी स्मूथ रहती है। तो ये आप नोट कर सकते हैं मेजर करेंसी। और बाकी एक्सएनएस पे भी अगर आप लॉगिन करेंगे तो उसमें भी अपने को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लॉगिन कर सकते हैं और वहाँ जाके आपको ये सारी करेंसीज के पेयर्स वगैरह ये सब मिल जाएगा। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं पिप्स की। पिप्स क्या होते हैं? फॉरेक्स में जो प्राइस मूवमेंट होता है उसको अपन पिप्स बोलते हैं। इसको अपन यहीं पर बंद कर देते हैं। अब पिप्स के बारे में बात करते हैं। पिप्स, फॉरेक्स में जो मूवमेंट होता है उसको पिप्स बोलते हैं अपन। जैसे कि 1 यूरो यूएसडी है, मैं आपको मेजर करके समझाता हूँ कि यहाँ पे मैंने 2 मार्क कर रखे हैं हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क कर रहा है कि ये 2 हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइंस, ये एक ही प्राइस इंडिकेट कर रही है। फर्स्ट वाली कर रही है 1.17805, और सेकंड कर रही है 1.177500। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं एक बार इनको। 1.17805 और सेकंड है 1.17750। तो इनके अंदर जैसे कि आप इन पॉइंट्स के अंदर डिफरेंस देखोगे तो अपने को अप्रोक्स नीचे या अपने को लास्ट की 3 वैल्यू देखनी चाहिए सबसे पहले। तो अगर अपन यहाँ लास्ट की 3 वैल्यू देखेंगे, इसकी है 805 और नीचे वाले की है 750। तो इन दोनों का अपन डिफरेंस देखेंगे तो ये एक मूवमेंट हो गया अपना 55 पॉइंट्स का। 55 पॉइंट्स का हो गया। तो इसी पॉइंट्स को जो 55 पॉइंट्स होते हैं इसको ही अपन टिप्स बोलते हैं। जैसे कि अपन अब ये तो हो गया कैलकुलेट करने का, बट अपन रेगुलरली कैलकुलेट नहीं कर सकते हर एक पॉइंट। तो यहाँ पे एक ही होता है मेजर करने का ऑप्शन। इसको अपन सेलेक्ट करेंगे, नीचे वाली ट्रेंड लाइन से सेलेक्ट करेंगे 50 से 750 से 805 तक। तो यहाँ पे आपको इजीली पता चल गया कि यहाँ पे कितने पॉइंट्स का मूवमेंट है। तो ये 55 पॉइंट्स का मूवमेंट हो गया जिसको अपन पिप्स बोलेंगे। इससे ही अपन प्रॉफिट लॉस डिसाइड करते हैं।
तो अब जल्दी जल्दी सब कमेंट में बताओ कि आपने आज तक कभी ट्रेडिंग करी है तो आपने कितने पिप्स का प्रॉफिट और लॉस करा है।